हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कल एग्ज़ाम हुआ है 5 अगस्त को एसएससी टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का, उसका जो जीके का पोर्शन था उसके सभी क्वेश्चंस मैं आपको 25 क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा और सभी क्वेश्चन विद आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है गाइज, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए थे लेकिन वो विद आंसर नहीं थे, तो आज मैं आपको विद आंसर के साथ आपको ये सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी विद आंसर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो लाएंगे वो आपके लिए काम की होगी। एसएससी सीजीएल के सभी पेपर्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सभी पेपर्स आपको शेयर करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, मतलब वर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है हमारा जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है साइंस से रिलेटेड, विच इज कैटियोन। कैटियोन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन बोलते हैं कैटियोन। ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन डायनेस्टी कम आफ्टर तुगलक, मतलब तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो तुगलक वंश के बाद जो वंश आता है वो आता है सैयद वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग इज प्रोसेस, मतलब रस्टिंग कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, तो रस्टिंग प्रोसेस जो आता है वो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आया है? आगे आते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो बल होता है, वर्ष का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हुए। एसआई यूनिट ऑफ वर्क विच इज कैटियोन, डायनेस्टी केम आफ्टर तुगलक, रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में कितने जो मेंबर्स होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता है 2। ठीक, नेक्स्ट है मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिलेक्शन, मतलब जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35। अब देखिए कितने अच्छे समय पर ये क्वेश्चन आया है और कल ही न्यूज आई थी कि वेंकैया नायडू ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और कल के ही एग्जाम में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मिनिमम एज क्या है? तो मिनिमम एज 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिलेटेड टू नेम ऑफ द फेमस बुक, मतलब किसी प्रसिद्ध बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका क्वेश्चन पेपर तो होता नहीं है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो स्टूडेंट से बातचीत करने पर ही ये पता चलते हैं। तो ये पता चला है कि एक फेमस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो पता नहीं है। तो आप इसी से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड भी आया है। 9th क्वेश्चन है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू अवार्ड्स। अभी क्वेश्चन रिलेटेड टू अवार्ड्स, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट विद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, वहां पर सही जोड़ा मिलाने के लिए दिया हुआ था। तो एक क्वेश्चन उसका आंसर होगा फ्लूट। फ्लूट जो होती है बांसुरी, उससे संबंधित है हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये एक राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि हु वाज द विनर ऑफ 2016 मैन बुकर प्राइज। तो मैन बुकर प्राइज का जो विनर रहा है 2016 में वो कौन रहा है? तो वो है सेल आउट। ठीक है, नेक्स्ट है हु रिसीव्ड पोली उमरगर अवार्ड इन 2011 एंड 12, मतलब 2011-12 का पोली उमरगर अवार्ड किसको मिला था? तो वो क्रिकेटर थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं आप, विराट कोहली को वो अवार्ड मिला है 2011-12 का पोली उमरगर अवार्ड। ठीक है गाइज, तो ये 12 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अभी हम आगे और जाएंगे, अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो अभी आपको सारे 25 क्वेश्चन बता रहा हूं। 13 क्वेश्चन है रिसेंटली यूएसए मेड विच कंट्री एज मेजर डिफेंस पार्टनर, मतलब यूएसए ने विच कंट्री एज मेजर डिफेंस पार्टनर, मतलब यूएसए ने किसको अपना डिफेंस पार्टनर बनाया है? तो वो है इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहां पर इंडिया।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 ई की ये इक्यूवेरिन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वो कंट्री है मालदीव। मतलब एक्यूवेरिन एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और वो इंडिया ने मालदीव देश के साथ स्टार्ट की है। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज क्यू वारंटो। Quo warranto is used to test a person's legal right to hold an office, not to evaluate the person's performance in the office। तो ये क्वेश्चन आया है क्यू वारंटो क्या चीज है उससे रिलेटेड। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है, तो वो थे बिंदुसार। ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है। 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम स्मोक। मतलब कौन सी चीज धूम्रपान से संबंधित नहीं है। तो वहां 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ये तो। खैर इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, 18 क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है वेयर इज द टेम्पल ऑफ पाताल भैरव टेम्पल। पाताल भैरव टेम्पल कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन शहर में। ठीक है। उज्जैन शहर में पाताल भैरव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है विच कमीशन इज रिप्लेस्ड नीति आयोग। नीति आयोग को कौन सी कमीशन रिप्लेस करती है, तो वो होती है प्लानिंग कमीशन। ठीक है। प्लानिंग कमीशन। तो ये 3 क्वेश्चन मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, वेयर इज द टेम्पल ऑफ पाताल भैरव टेम्पल उज्जैन, विच कमीशन इज रिप्लेस्ड नीति आयोग प्लानिंग कमीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 21 क्वेश्चन पूछा गया द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री इट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। मतलब रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है जब रेट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी। मतलब जब रिजर्व बैंक इंडिया से कोई भी कॉमर्शियल बैंक उधार लेता है तो उस पर जो रेट लगता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हु वाज द इन्वर्टर ऑफ लेजर प्रिंटर। मतलब लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था गैरी स्टार्क वेदर। गैरी स्टार्क वेदर। तो एक क्वेश्चन आविष्कार से संबंधित हो गया, इन्वेंशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है। और आगे चलते हैं शुगर एंड एक मिनट। हाँ, तो ये है नेक्स्ट है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज इज ए स्टेट इन। तो डंकन पैसेज कहां पर है, स्टेट कहां पर है, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में डंकन पैसेज स्टेट पाया जाता है। ठीक है। 24 क्वेश्चन है स्नैक इज द फ्रॉम विच ग्रुप। तो स्नैक कौन सी प्रजाति से या कौन से ग्रुप से संबंधित है, वर्ग से संबंधित है, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक क्या है, तो वो होता है पास्कल। तो गाइस आपने ये 25 क्वेश्चन देखे। 25 क्वेश्चन जो कल एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और सभी के आंसर, लगभग सभी के आंसर, 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं जिनके आंसर नहीं अवेलेबल हो पाए हैं क्योंकि ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे ठीक से। तो जैसे ही मिल जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। बुक्स में मिल जाता है तो बुक्स में आप देख सकते हैं। लेकिन यहां से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस बार जो जीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक तो अपनी साइंस पे अच्छी कमांड करिए, एक आप जो पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जीके पढ़ते हैं और आविष्कार से संबंधित जीके पढ़ते हैं। ठीक है। उन पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दें। ज्योग्राफी से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है, पॉलिटी से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है और इकोनॉमी से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो सीधा सीधा जीके पर आपका फोकस होना चाहिए विद जनरल साइंस। ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जैसे ही आगे की और भी वीडियोस अवेलेबल हो पाती हैं, मैं बना पाता हूं, तो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।